हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोगों का है कोशिका। इस इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ठीक है, यह क्या है? विज्ञान है, मतलब विज्ञान की जो है बायोलॉजी। क्या है? आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, आप देखो, मतलब बायोलॉजी में होता है जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। समझ में आया? और जीव विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? अब देखो, सबसे पहले जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? दो भागों में। ठीक, सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहले क्या है? जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। दूसरा क्या है? बॉटनी। बॉटनी। ठीक है, क्या है? दूसरा क्या है? बॉटनी। चलो देखो, अब देखो, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, अब देखो, जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हैं। ठीक है, लेकिन इसके दो भाग हैं। ठीक, अब दोनों भागों में से ये जूलॉजी के जो है, जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन बॉटनी के अरस्तु नहीं है। देखो, जैसे इनका क्या है? अरस्तु, और इनके अरस्तु, और इनके कौन है? थियोफ्रस्टस। कौन है? थियोफ्रस्टस। ठीक है, इनके कौन है? थियोफ्रस्टस। तो ये हो गया जीव विज्ञान का जो है पार्ट। समझ में आ गया? टाइप हो गया। तो जीव विज्ञान के दो टाइप हैं। ठीक, दो प्रकार हैं। एक कौन है? जूलॉजी, और दूसरा कौन है? बॉटनी। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, और बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। समझ में आया? समझ में आया? तो चलिए, अब हम लोग अपना टॉपिक पे चलते हैं। क्या टॉपिक? तो आज का टॉपिक है कोशिका। क्या है? कोशिका। ठीक, चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो, कोशिका क्या है? जैसे मतलब कोशिका क्या है? हमारा जो शरीर बना है वो क्या है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब देखो, सबसे पहले कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? क्या? कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी। क्या क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहलाता है। समझ में आया? जो है कोशिका का अध्ययन क्या कर कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक, अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले। अब जो है, इस कोशिका को देखा कौन है सबसे पहले? समझ में आया? क्या? इस कोशिका को सबसे पहले देखा कौन है? ठीक, तो अब देखो, सबसे पहले कोशिका को कौन देखा था? सबसे पहले कौन देखा था? रॉबर्ट हुक। कौन देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ठीक, ये सबसे पहले कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक। ठीक, कोशिका को कौन देखा था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक देखे थे। ठीक, अब देखो, देखे तो थे, लेकिन कैसा देखे थे? मृत देखे थे, मतलब मरा हुआ कोशिका देखे थे। कैसा? मरा हुआ, मतलब मृत कोशिका देखे थे। कौन सी कोशिका देखे थे? मृत कोशिका देखे थे। अब देखो, और देखे किस में थे? किस में देखे थे? कार्क में देखे थे। ठीक है, किस में देखे थे? कार्क में देखे थे। किस में देखे थे? कार्क में देखे थे। ठीक है, अब देखो, ये कार्क क्या होता है? ठीक, कार्क क्या होता है? कार्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा। ठीक, ऐसे जैसे मतलब ये कोई है, तो ऐसे इसमें जाली नुमा बना रहता है, जैसे छत्ता देखे हो मक्खियों का। ठीक,
ऐसे बना रहता है, ठीक है, उसमें गैप रहता है, उसी को बोलते हैं। समझ में आया? उसी के प्रकार का होता है। सर ठीक, समझ में आया? तो जो है इस कोशिका को सबसे पहले कौन देखा? रॉबर्ट हुक, ठीक। और वो भी कैसी थी? वो मृत कोशिका थी। और कहाँ देखा? कार्क में। कहाँ पे? कार्क, ठीक है। अब देखो अगला, अगला है, अब ये तो जो है मृत कोशिका देखें। क्या देखें? मृत कोशिका देखें। अब जो है इसको जीवित कोशिका कौन देखा? क्या? जीवित कोशिका कौन देखा? तो जीवित कोशिका लिवेन हाक ने देखे। कौन देखे? एंटोनी वान लीवेन हाक, ठीक है, समझ में आया? एंटोनी वान लीवेन हाक ने देखा था, ठीक। ये कौन सी? जीवित कोशिका देखें। कौन सी? जीवित कोशिका, ठीक। तो जीवित कोशिका कौन देखें? जीवित कोशिका कौन देखें? एंटोनी वान लीवेनहार्ट, ठीक है, मतलब लीवेनहार्ट, ठीक है। लीवेनहार्ट कौन देखें? लीवेनहार्ट। समझ में आ गया? इतना इतना समझ में आया, ठीक। अगला हमारा है, ठीक। अब देखो हमारा अब अगला क्या है, ठीक। अब जो है दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? स्वान। कौन? स्वान। कौन थे? स्वान। स्वान और स्वान और स्वान और स्लाइडेन। कौन थे? स्वान और स्लाइडेन। समझ में आया? कौन कौन थे? स्वान और स्लाइडेन, ठीक है। स्वान और स्लाइडेन, ठीक है। यह दो व्यक्ति थे, ठीक है। इन्होंने सन जो है 1838, कब? सन 1838 से 1839 में, कब? 39 में जो है कोशिका सिद्धांत दिए। क्या दिए? कोशिका सिद्धांत दिए, ठीक है। क्या दिए? कोशिका का सिद्धांत दिए। सिद्धांत दिए, ठीक है। स्वान और जो स्लाइडेन थे वो सन 1800 से 1838 से 1839 में क्या दिए? कोशिका सिद्धांत दिए, ठीक है। अभी आगे चल के बताएंगे ये कोशिका सिद्धांत में क्या क्या दिए थे। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं, ठीक। अगला देखो अब, ठीक। ये हो गया जो स्वान और स्लाइडेन ने क्या किए 1838 में, क्या किए? कोशिका सिद्धांत दिए। अब देखो सबसे बड़ी कोशिका कौन है? पता है? नहीं पता है? चलो देखो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, बता दो। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ है? क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। किसमें? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा देखे हो, ठीक। उसी में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उसी में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, ठीक। समझ में आ गया? अब देखो सबसे बड़ी पाई जाती है, अब सबसे छोटी भी किसी में पाई जाती होगी, ठीक है। तो सबसे छोटी किस में पाई जाती है? तो सबसे छोटी हमारे जो है किस में पाई जाती है? माइक्रोप्लाज्मा में। किस में? सबसे छोटी किस में पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में। किस में? माइक्रो प्लाज्मा में, ठीक है। समझ में आ गया? सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है। और सबसे छोटी किसमें? माइक्रोप्लाज्मा में जो है वो उस माइक्रोप्लाज्मा जो सबसे छोटी है उसी में पाया जाता है, ठीक। समझ में आ गया? ठीक, माइक्रोप्लाज्मा पाया जाता है, ठीक। अगला देखो, ठीक। अब देखो ये हो गया। अब मानव में मतलब मानव में क्या, मानव में कब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलो देखो मानव में, ठीक। सबसे बड़ी मानव में, ठीक है। मानव में सबसे बड़ी, मानव में जो है सबसे बड़ी कहाँ, क्या सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाई जाती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है ओवम में। क्या? ओवम में। कहाँ पर? ओवम में, ठीक है। जिसे बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं?
अंडाल, ठीक है। इसमें अब बताओ, अब सबसे बड़ी पाई जाती है और सबसे छोटी कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? स्पर्म में। स्पर्म में किसमें? स्पर्म मतलब शुक्राणु में, ठीक है। अगला जो है, अब देखो बड़ी हो गया, छोटी हो गया, ठीक है। अब लंबी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लंबी भी पाई जाती है। और लंबी कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र में। कहाँ पर? तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे दिमाग में, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे लंबी। लंबी कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में, ठीक है। तो समझ में आया? समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आ गया, ठीक। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार और समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो है कोशिका, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। समझ में आया? और देखो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक है। और वो कैसी कोई कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी? मृत कोशिका। वो कहाँ पर जो है उसको देखे थे? कार्क में। कहाँ पर? कार्क में, जो है ये लकड़ी का क्या था? लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। अगला, अब देखो मृत कोशिका देख लिए तो जीवित कोशिका भी तो कोई फिर ढूंढा होगा। जीवित कोशिका कौन देखा? जीवित कोशिका लिवेन हॉक ने, ठीक। एंटोनी वान लिवेन हॉक ने देखा। कौन देखा? लिवेन हॉक ने देखा, ठीक। अगला देखो, अब देखो जो है स्वान और स्लाइडिन, ठीक है। कौन? स्वान और स्लाइडिन, ठीक है। स्वान और स्लाइडिन सन 1838 से 1839 में जो है क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया, ठीक है। क्या दिया? कोशिका का सिद्धांत दिया, ठीक। अगला, सबसे जो है बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक। अगला देखो मानव में क्या है? मानव में बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है? ओवम में, ठीक है। अगला जो है सबसे छोटी कोशिका स्पर्म में, ठीक है। और सबसे लंबी कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र में। अब देखो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पुनर्निर्माण सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी और सबसे कम कहाँ किस में होता है, ठीक है। समझ में आया? चलो इसको ये मिटा रहे हैं, ठीक। निर्माण, क्या? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण सबसे पहले कहाँ होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे तेज कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। लीवर में। कहाँ पर? लीवर में, ठीक है। हमारे कहाँ पर होता है? लीवर में, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है कट जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे जल्दी से क्या हो जाएगा? रिकवर कर लेगा, जल्दी जल्दी ठीक कर लेगा, ठीक है। समझ में आया? बहुत तेज से करता है लीवर, ठीक है। लीवर में जो है, अब देखो दूसरा जो है क्या है? लीवर, यार लीवर मतलब यकृत में। कहाँ पर? यकृत में, ठीक। और सबसे कम कहाँ करता है? सबसे कम जो है हमारे मस्तिष्क में करता है, मस्तिष्क में, ठीक है। अब देखो कम ही नहीं, एकदम करवे नहीं करता है। क्या? एकदम नहीं करता है, ठीक है। कोशिका जो है, कोशिका का विभाजन 1% नहीं करता है, ठीक है। देखो कहाँ पर? मस्तिष्क में, मस्तिष्क में, ठीक है। माइंड में मतलब, ठीक है। समझ में आया? देखो मस्तिष्क में क्या करता है? जो है कोशिका विभाजन नहीं करता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चोट लग जाएगा ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक। इसके नीचे हड्डी में जो है हमारी खोपड़ी में लग जाएगी, तो उसको भी क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। लेकिन जब दिमाग में लग जाएगा तो दिमाग में रिकवर नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी किसी को जो है चोट लग जाता है, ठीक है, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो कभी कभी देखे होगे कि कुछ ना कुछ काम करना बंद कर देता है। कभी हाथ बंद हो जाएगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, ठीक है। जब एक्सीडेंट होता है, कोई बेहोश पड़ जाता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि सर में जब चोट लगता है, ठीक, और चोट लगेगा अंदर तो ब्लड बहेगा, ठीक है। क्या? खून बहेगा। जब खून बहेगा तो जो खून कहाँ बाहर जाएगा? बाहर जाने की जगह ही नहीं मिलेगा, तो अंदर ही क्या होगा? वहीं पे अंदर ही इकट्ठा होने लगेगा।
अब जैसे इकट्ठा होगा तो अंदर अब जहाँ है कुछ, जब अंदर भरा हुआ है तो उसमें ज़्यादा ठूस ठूस के भरेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं से क्या होगा, वो दबेगा। जब दबेगा तब तो थोड़ा भरेगा। तो वैसे ही उसमें भी है, जब ब्लड होता है तो हमारा दिमाग क्या होने लगता है, दबने लगता है। खून खून क्या होता है, दबाव डालता है। तो दिमाग जब दबने लगता है तब तक दिमाग कैसा कोई जो है दब जाता है कि सिग्नल जो पहुंचाता है वो बंद हो जाता है। ठीक, वो जैसे मतलब लाइट नहीं रहता है कि लाइट को जो है ऑन कर देंगे तो क्या होगा, चलेगा, ठीक है, और ऑफ कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो वैसे वो हो जाता है, वो दब के ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद या तो बेहोश पड़ जाएंगे या बेहोश वाला जो है दबेगा, और नहीं तो हाथ पैर वाला तो हाथ पैर ऐसे तब ऐसे टुकुर टुकुर देखेंगे। ठीक, समझ में आया? तो इतना समझ में आया होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल अब आगे इसकी बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।